अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब भी कम मुद्दत में तैयार होने वाली फसलों का जिक्र करें तो धनिया की फसल सरे फहरिस्त है, जो तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाती है और इसका रेट गर्मियों के दिनों में हमेशा अच्छा ही रहता है। आज इस वीडियो में हम आपको ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल काश्त करने और उसको फ़रोख्त करने तक तमाम मराहिल बाकायदा दिखाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं सुबह पंजाब के इलाके पोटोहार में मौजूद हूँ। किसी भी फसल की काश्त के लिए मौसम बहुत अहमियत रखता है। जैसा कि माह जून जुलाई में इस इलाके पोटोहार में धनिया काश्त किया जा सकता है, जो कि पंजाब के किसी दीगर इलाके में गर्मी की वजह से इस मौसम में धनिया काश्त करना मुमकिन ना है। ये 7वें महीने की 17 तारीख यानी जुलाई की 17-18 तारीख को काश्त किए थे। जैसे यहाँ पर अब जब 50 दिनों के बाद तकरीबन धनिया तैयार हुए सितंबर के शुरू में, तो इसका रेट जो है वो मार्केट में शॉर्टेज है और अच्छा रेट मुतवक्को है। एक और अहम बात, ये तमाम धनिया क्यारी में लगाया गया है। क्यारियों में, मैदानी इलाकों में, नहरी इलाकों में, वटों पर, खेलों में धनिया लगता है, ऊंची जगह पर धनिया लगता है। लेकिन चूंकि हमारे पास खुश्क ज़मीनें हैं और सख्त ज़मीनें हैं, इसकी दलदली ज़मीन नहीं है, इसलिए क्यारियों में लगाना मौजू है। जी तो व्यूअर्स, धनिया की काश्त के लिए ये ज़मीन का हिस्सा मुख्तस किया है। यहाँ पर पहले सफाई करेंगे, फिर हल चलाएँगे। सबसे अहम काम ज़मीन का लेवल इस तरह से तैयार करना है कि बरसात के मौसम में 7वें-8वें माह में पानी की निकास कोई मसला ना बने, क्योंकि पानी की निकास ना होने की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी, ज़मीन को लेवल कर लेने के बाद इसमें हल चला रहे हैं और अब फिर लेबर लगी हुई है यहाँ पर धनिया की क्यारियाँ बनाने के लिए। ये वो देसी धनिया की बोरी है, फूल मार्का फूल धनिया इस वैरायटी का नाम है। तो इस तरह बीज दरर हुआ हुआ बीज है, दरर। बाकी जगह पर जो है वो हाइब्रिड बीज काश्त करेंगे। हाइब्रिड बीज मेरे पास 2 तरह का है। तो ये इसके दाने इस तरह के हैं, ये साबुत बीज होते हैं और इसके ऊपर किसी जहर की कोटिंग हुई होती है, केमिकल की। और दूसरी जो कंपनी है वो है सिंजेंटा कंपनी। सिंजेंटा कंपनी का बड़ी सिंजेंटा पेटेंट एक नाम है। क्यारियाँ बनाने के बाद DAP खाद और उसके साथ ही बीज भी। धनिया के बीज को ज़मीन के नीचे बस दफन करना है, ज़्यादा गहराई में ना हो। हम मज़ीद धनिया काश्त करने के लिए एक तरीका बदला है। पहले तो क्यारियाँ बनाई गई थी और फिर उसके अंदर धनिया काश्त किया था। अब ऐसा है कि हमें जल्दी है तो हम जल्दी में पहले धनिया काश्त कर रहे हैं। सुटो जी, धनिया किस तरह सुटते पे हो, इस तरह से, और काश्त कर कर इसके ऊपर हल्का सा धनिया, ज़्यादा बीज जो है इसका वो गहराई में ना जाए और फिर जल्दी से क्यारियाँ बना ले, ताकि बारिश आने से पहले पहले ज़रा काम जल्दी से। जड़ी बूटी तल्फ करने के लिए पेंडीमेथलिन स्प्रे किसी भी कंपनी का, किसी भी नाम से क्यों ना हो, उसका जो इंग्रेडिएंट है वो है पेंडीमेथलिन। और स्प्रे करने के फ़ौरन बाद पानी लगाने। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहला पानी लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस जगह पर धनिया काश्त किए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। और जो शुरू में जिस तरह के ये 2-2 पत्ते थे, 2 लीव्स, अब वो बदल कर इस तरह से 3-3, 4-4 पत्ते और धनिया की शक्ल में बदलते जा रही हैं। लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बाद भी को बहुत अच्छी तरह से क्यारियाँ भरी नहीं हुई, किसी जगह ज़्यादा और किसी जगह कम। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज ये धनिया तकरीबन 25-26 दिनों का हो चुका है। इसमें अभी तक मज़ीद उग रहे हैं पौधे। धनिया का दूसरा खेत है जो कि ज़मीन तैयार करके क्यारियाँ बना के उसके बाद उसमें धनिया
जो है वो बीज इसमें लगाया गया था और बीज लगाने के फ़ौरन बाद पंजी की मदद से उसमें ज़मीन के अंदर मिक्स किया गया था और मिक्स करके फिर ऊपर से स्प्रे करके पानी लगाया था। तो ये धनिया भी ठीक है, उस जगह से थोड़ी सी जगह रह जाती है, पानी भी आराम आराम से लगाते हैं ताकि नुकसान ना पहुंचे। बड़ा नाजुक फसल है। तो व्यूअर्स, इस खेत में धनिया काश्त किए तकरीबन 1 महीना हो चुका है और बारिश के आने से पहले ही एक एक, क्योंकि हमने तमाम ये पानी का अगर खाला है, यहाँ से इस तरफ पानी लगता है, तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी के तौर पर पानी निकालने के लिए एक अलहदा से पानी वाटर चैनल यानी पानी का खाला बनाया था, जिसको हर क्यारी को जगह जगह से हमने एहतियातन इसके पानी के निकास के लिए काट दिया है। इसको खाद लगाने का वक्त है, नाइट्रो, और लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है उससे पहले खाद लगाने से, क्योंकि एक ख़ास तरह की जड़ी बूटी जो है वो रह जाती है। स्प्रे जो है वो पेंडीमेथलिन इसमें किया था, लेकिन वो उससे घास ये बाकी चीज़ें नहीं उगती, लेकिन इस जड़ी बूटी को, जिसको हम यहाँ पर उर्फ़ आम में देसी ज़ुबान में चमूना कहते हैं, ये रह जाता है। तो बड़ी लंबी जड़ें होती हैं। इस तरह से इसकी सफाई जो है वो पर बहुत टाइम लगता है और करनी पड़ती है हर रोज़। ये निकाल रही हैं, इसमें भी बहुत है। अच्छा, इन क्यारियों में सफाई कर चुके हैं, तो ये तमाम वो तीसरा भी हमारे पास टुकड़े में जो काश्त किया था, याद रहे कि ये धनिया तरीका काश्त करने का मुख्तलिफ था। बीज फेंक दिया था छटा मार के, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा चला के और फिर क्यारियाँ बनाई गई थी। तो ये धनिया भी अच्छी ग्रो किया, इसने बड़ा घना रहा। एक चीज़ का नुक्स है कि इसके पानी के खाले और दीगर जगहों पर भी, ज़मीन के बॉर्डर्स पर भी ये धनिया इस तरह से उगा हुआ है, यानी ज़मीन का बॉर्डर है, अगर सफाई के लिए इसमें पाँव रखें तो ये ख़राब होता है। और तीसरा जो हमारा खेत है, इसके अंदर सिंजेंटा कंपनी का हाइब्रिड धनिया था, जो कि अब क्यारियों में उस वक्त शुरू में अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यारियाँ बहुत ज़्यादा खाली थी और भरा हुआ नहीं था, लेकिन अब जब ये तैयार हुआ है तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक दे रहा है। इसका कलर भी बेहतर है, इसका साइज़, इसके पत्तों की ओवरऑल चौड़ाई, तो ये एक बेहतरीन। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ख़रीदार यहाँ से मौके से ख़रीद कर ले जाते हैं, व्यापारी, जिनको यहाँ पर व्यापारी कहा जाता है, वो साहब आएंगे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, की वेख्या की बुल लांदे हो? ये वेखा जी माशाल्लाह सोना। अच्छा, लेकिन धनिया मंडी भी डाउन है ते बड़े हालात नाजुक हैं। लाना तो 1,05,000 1,05,000। अच्छा, किस हिसाब दा? किस यार ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਜਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਤੇ 1 ਤੇ 2 3 4 ਤੇ 4 ਤੇ 4 8 ਤੇ 4 ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 20 ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਡ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 100 ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੱਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥਲਵੇ ਟੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 60-70 ਕਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ 101 ਪੱਲੀ, 101 ਤੁਹਾਡੇ ਨਗ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਥਲਵਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ 400 ਪੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 600 ਪੱਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, 1500-1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵਿਕੀ ਆੜਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1200 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, 1000 ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ना भाई ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਮੰਡੀ ਖੜਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਭਾਜਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ उसमें ना ਵੱਖਰੇ ਟੱਕ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਵੱਖਰੇ नहीं सर, ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ नहीं बेचना, टोटे नहीं ऐसी करना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी। तो व्यूअर, लेबर इस टाइम लगी हुई है, औरतें भी और बहुत सारे लोग इकट्ठे कटाई के लिए इनका इकट्ठा सौदा किया है। इसी तरह ये गाड़ियाँ भी इनके शेज़ोर इन्होंने लाहौर लेकर जाना है। ये हो चुकी हैं और गाड़ी तैयार है जी भाईजान। अच्छा, ये नग बन रहे ताड़ा धनिया सोना है, कौन खड़ा
मामा साहब थोड़ी विस्तार दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पिकअप भी लोड हो रही है और उम्मीद से बहुत ज़्यादा माल निकला है क्योंकि बड़ा धनिया था तकरीबन 55 दिनों तक का। चलें ये ख़रीदार की किस्मत है, आगे से मंडी से भी अच्छा रेट मिले यही उसका कारोबार है। तो इस तरह पहली कटाई मुकम्मल हुई, अब 18 से 20 दिनों तक दूसरी और इस तरह तीसरी कटाई आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट हमारा कामयाब रहा। तो इसके साथ ही जो है वो हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा।